कल की कथा में आपको द्रौपदी चीरहरण की लीला और भीम ने जो प्रतिज्ञा की है उसका वर्णन किया है। अब भीम जी कह रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एक कविता सुना के आगे बढ़ाता हूँ। अरे निस पांडव पृथ्वी करो नहीं तजो निज प्राण, और सांतुन की सौगंध तो जननी की मोयान, जननी की मोयान भीष्म भारी प्रण कीनो, और दुर्योधन जो हट कीनी भीष्म आश्वासन दीनो। अब भीम द्रौपदी को आश्वासन दे रहे हैं। सौभाग्यवती भव द्रौपदी, और किया भीम आश्वस्त, निस पांडव प्रण है गयो अपने आप निरस्त। अब भीम अपनी प्रतिज्ञा कर ली है और दूध कीड़ा के अंतिम परिणाम के रूप में द्रौपदी को पांडवों के साथ 13 वर्ष के वनवास पर जाने को बाध्य होना पड़ रहा है। और वनवास के समय पांडव यदि पहचान में आते हैं तो पुनः दूसरा 13 वर्ष का वनवास शुरू हो जाएगा। 13वें वर्ष को पांडवों ने विराट नगर में बिताया। पांडवों ने अपना भेष बदला। युधिष्ठिर दूध खेलकर विराट का मनोरंजन करते थे। भीम ने रसोइया का काम संभाला और अर्जुन बृहन्नला सखी बनकर विराट पुत्री उत्तरा की सेवा करते थे। उसे नृत्य गान की भी शिक्षा दी थी। नकुल सहदेव ने अश्वाला का भार संभाला। अज्ञात का वर्ष समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण विराट के यहाँ पहुँचते हैं और पांडव अपना भेद विराट के सामने खोल देते हैं। एक बार गोधन को चुराने के लिए कौरवों की सेना ने अर्जुन पर आक्रमण किया, तब अर्जुन ने ही सबको मार भगाया। उस समय तक 13वां वर्ष पूर्ण हो चुका था। श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि पांडवों को उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने
सफलतापूर्वक वनवास की अवधि पूर्ण कर ली है। उस समय अधिकांश राजा वहाँ उपस्थित थे, क्योंकि विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से आयोजित किया था। सभी को प्रस्ताव पसंद आया। प्रस्ताव को लेकर राजा द्रुपद धृतराष्ट्र के पास पहुंचे कि पांडवों को उनका हक वापस कर दें, वरना युद्ध होगा और उसका दायित्व धृतराष्ट्र का होगा। पुरोहित खाली हाथ लौटा और उल्टे धृतराष्ट्र की ओर से संजय एक संधि का प्रस्ताव लेकर आया और बोलने लगा, दुर्योधन उद्दंड है, वह कुछ नहीं सुनना चाहता। संजय की बात सुनकर श्री कृष्ण ज्वालामुखी की तरह भड़के और दूध से बोले, अमुक तिथि को मैं स्वयं प्रस्ताव लेकर कौरवों की राजसभा में उपस्थित होऊंगा। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तो युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात संपूर्ण हस्तिनापुर में फैल गई और श्री कृष्ण के स्वागत में नगर द्वार के बाहर सभी निकल आए और कृष्ण के रथ के पहुंचते ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। कृष्ण सीधे राजसभा में पहुंच गए और निर्धारित आसन पर खड़े होकर उन्होंने सभासदों को संबोधित किया। नृप धृतराष्ट्र, राजमाता गांधारी और उपस्थित विष्टजनों, मैं पांडवों की ओर से प्रस्ताव लाया हूं। न्याय की पुकार है। उन्हें इंद्रप्रस्थ का राज्य वापस कर देना चाहिए, जिस पर छल पूर्वक कौरवों ने हत्या लिया है। दुर्योधन बोला, वनचारी पांडव राज्य करने में सक्षम नहीं है। तब कृष्ण ने कहा, उन्हें 5 गांव ही दे दो, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। दुर्योधन बोला, युद्ध के बिना उनके भाग्य में कुछ नहीं है और युद्ध के दोषी तुम्ही को ठहराया जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार को अकेले तुम दुर्योधन संपूर्ण शिष्टाचार खो बैठा। परचरों से बोला, इस मायावी को बंदी बना लो। श्री कृष्ण का शरीर विकराल होता गया, भुजाएं अनंत हो गईं, सभा में भगदड़ मच गई। केवल पिता में हाथ जोड़कर खड़े रहे।
पितामह की प्रार्थना श्री कृष्ण सौम्य रूप में आए और तेजी से दारुक रथ पर सवार हो गए। केश एक क्षण रुके। उनके छोड़ने के समय गिने चुने लोग थे। उन्होंने कर्ण को वहां पकड़कर रथ में बैठा लिया और सूने स्थान पर रथ को रोककर कर्ण के साथ एक शिला पर बैठकर बात करने लगे। आगे की कथा आपको क्रमबद्ध सुनाएंगे। कथा लंबी है। जय जमुना मैया की।